लूटना, औरतों के साथ अत्याचार करना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना उसकी आदत थी। वहाँ हनुमान जी को ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था। जय श्री राम। रामायण की कथा कौन नहीं जानता। रावण नाम का एक राक्षस माँ सीता का हरण कर लेता है, जिन्हें बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें रावण का वध किया जाता है और फाइनली श्री राम माँ सीता के साथ अयोध्या लौट आते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि सीता जी का कभी अपहरण हुआ ही नहीं था और वो दरअसल रावण की बेटी थी, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हमारे घरों में जो राम कथा सुनाई जाती है, क्या वो झूठ है? आज हम रामायण के कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता। रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत ज्ञानी, शक्तिशाली और बहुत ही अहंकारी था। इसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते उसने एक बार एक साधु के रूप में आकर छल से माँ सीता का हरण कर लिया। पर अगर हम आपसे ये कहें कि रावण ने जिन्हें किडनैप किया था वो माँ सीता थी ही नहीं, तो रामचरितमानस का अरण्यकांड हमें एक अलग ही वर्जन बताता है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही माँ सीता को अग्निदेव के प्रोटेक्शन में भेज दिया था। वो चली गई और वहाँ अपनी परछाई को पीछे छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्हें रावण बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले गया वो माता सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने के पीछे का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना। रामचरितमानस के लंका कांड में ये भी कहा गया है कि युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षा ली गई वो असली माता सीता को वापस लाने का तरीका था। ये अगली कहानी आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। माँ सीता को ना छू पाने का कारण रावण की अच्छाई नहीं बल्कि एक श्राप था। कई बार रावण को ऐसे दिखाया जाता है कि उसके बहुत ही ऊंचे उसूल थे, जिसकी वजह से उसने सीता जी का हरण तो किया पर उन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया। पर रावण के उन्हें ना छुपाने के पीछे कोई और ही कारण था। सीता जी के हरण से भी पहले रावण ने हर तरफ अपने बुरे इरादों से कहर मचाया हुआ था। लूटना, औरतों के साथ अत्याचार करना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालना उसकी आदत थी। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार जब रावण तीनों लोकों पर जीत हासिल करने निकला, तब उस समय स्वर्ग में रंभा नाम की एक अप्सरा पर उसका दिल आ गया और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती करी। रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था और इस रिश्ते से रंभा उसकी बहू बनने वाली थी। जब नल कुबेर को पता चला कि रावण ने उनकी होने वाली पत्नी के साथ क्या किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर रावण को एक श्राप दे दिया कि अगर वो कभी भी किसी भी स्त्री के शरीर को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाएगा तो रावण का सर फट जाएगा और कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन रावण का लालच इतना बढ़ गया कि वो माता सीता को किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार अपनी ही जान को बचाने के लिए रावण लगभग 1 साल तक सीता जी को कई बार कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि वो उसे अपना ले, लेकिन हर बार सीता जी ने रावण को साफ इनकार कर दिया और हर बार ये कहा कि वो कभी भी माता सीता को हाथ नहीं लगा सकता। माँ सीता राजा जनक की बेटी, जिनका जन्म धरती से हुआ था। रामायण की कथा सुनाते वक्त हर बार यही बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता सीता राजा जनक को एक खेत में मिली थी और इसीलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी भी कहा जाता है। ये जगह आज भी बिहार में सीतामढ़ी के नाम से जानी जाती है। लेकिन रामायण का एक ऐसा वर्जन भी है जहाँ सीता जी राजा जनक या भूमि देवी की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी है। जैन रामायण के हिसाब से माँ सीता रावण और उसकी बीवी विद्याधरा माया की पहली बेटी थी, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कि रावण की पहली संतान उसके और पूरे के पूरे राक्षस कुल की बर्बादी का कारण बनेगी। इसीलिए उनका जन्म होते ही उन्हें त्याग दिया और ये आदेश दिया कि उन्हें दूर कहीं जाकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद राजा जनक को माता सीता एक अबैंडन बच्ची के रूप में मिली थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
संकट मोचन पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान, जिनका नाम मात्र लेने से सारी काली शक्तियां दूर भाग जाती हैं, भले ही वो कोई बुरी आत्मा हो, कोई भूत हो या फिर कोई पिशाच। हनुमान जी के पास 8 दिव्य शक्तियां हैं, जिनकी मदद से वो कभी भी अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, हवा के साथ उड़कर कितनी भी दूर जा सकते हैं और अपनी ताकत से किसी का भी विनाश कर सकते हैं। और इसीलिए कई तांत्रिक उनकी पूजा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम हनुमान जी पर एक पूरा वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हनुमान जी को हम एक ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं करी, राइट? पर कुछ कथाओं के हिसाब से ऐसा नहीं है। तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। पराशर संहिता के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सूर्यदेव से 9 श्रेष्ठ विद्याएं सीखनी चाहिए, पर उन 9 विद्याओं को सीखने के लिए उनका विवाह करना जरूरी था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हनुमान जी ने सूर्यदेव के कहने पर उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह किया और विवाह के बाद ही हनुमान जी उन विद्याओं को प्राप्त कर पाए। पर विवाह के बाद भी हनुमान जी ने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ा और वो हमेशा एक ब्रह्मचारी की तरह ही रहे। वाल्मीकि रामायण में ये भी बताया गया है कि जब हनुमान जी माँ सीता की खबर लेने लंका पहुंचे थे, तब रावण के कहने पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। इसी आग से हनुमान जी ने सारी लंका जला डाली और फिर वो अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे। तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगर ने निगल ली, जिससे आगे चलकर उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, मकरध्वज। इसी पुत्र को आगे चलकर रावण के बेटे अहिरावण ने पाताल लोक का रक्षक बनाया था। हनुमान जी इस सब से अनजान थे, पर एक समय ऐसा आया जब उनका सामना अपने बेटे से पहली बार हुआ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है, और ऐसा एक दिन श्री राम के जीवन में भी आया। भगवान राम जानते थे कि अब उनकी मृत्यु का समय आ चुका है और उन्हें अब यमराज के साथ जाना होगा। लेकिन यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे। वो जानते थे कि हनुमान जी हर समय भगवान राम के महल के द्वार पर निगरानी रखते हैं। वो यमराज को श्री राम तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इसलिए अगर यमराज को अयोध्या में प्रवेश करना है तो हनुमान जी को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तब श्री राम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी अंगूठी महल के फर्श के दरार से पाताल लोक में डाल दी और हनुमान जी से उसे लाने को कहा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर को एक कीड़े के समान छोटा कर लिया और उस दरार में घुस गए। पराशर संहिता के अध्याय 53 और 54 के अनुसार वहाँ हनुमान जी को ढेर सारी अंगूठियों का पहाड़ मिला। ये सारी अंगूठियाँ श्री राम की ही थी। हनुमान जी समझ गए कि उनका यमलोक में प्रवेश करना और अंगूठियों का पहाड़ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पर श्री राम की अंगूठी पहले भी गिर चुकी है और आगे भी गिरती रहेगी। तो बार बार इस धरती पर श्री राम का जन्म होगा और बार बार उनकी मृत्यु भी होगी। कहते हैं कि जब भी यह धर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब विष्णु जी धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। अब तक विष्णु जी के 9 अवतार इस धरती पर आ चुके हैं और अब 10वें अवतार में धरती पर आएंगे, कल्कि अवतार। त्रेता युग में श्री राम ने कई वर्षों तक राज किया और जब उनके शरीर त्यागने का समय आया तब अपनी मृत्यु से पहले श्री राम ने हनुमान जी को कहा था कि वो कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करते रहे। जब पूरी दुनिया में क्राइम, मर्डर्स, डेथ और बीमारियां चारों तरफ फैल रही होंगी, उस समय विष्णु जी कल्कि अवतार में सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और कली नाम के राक्षस को नष्ट करके अपने दशावतार को पूरा करेंगे। वेदों के अनुसार हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं जिनके बारे में शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू राज फॉर मोर अनकही, अनसुनी एंड अनदेखी कहानी।